Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well इंशाल्लाह। अब आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत देर से इस चैनल पे बात करना चाह रहा था आप लोगों से, और मुझे टॉपिक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, यानी बिज़नेस और स्टूडेंट का लेना देना। अब एक तालिब इल्म जो होता है उसके काफ़ी सारे वरीज़ होते हैं, काफ़ी सारी टेंशन होती है। वो परेशान होता है कि उसकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का क्या होगा अगर वो बिज़नेस के ऊपर या फिर किसी साइड इंडेवर के अंदर लग जाए। तो मैंने ये चीज़ अपने ए लेवल्स के अंदर एक्सपीरियंस की भी है, बिकॉज इन माई ए लेवल्स आई स्टार्टेड माई वेरी फर्स्ट बिजनेस विच वाज सेलिंग टर्किश डिलाइट्स। और मेरा उसके साथ जो एक्सपीरियंस था और अब जो यूनिवर्सिटी में आके बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बिजनेस रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जा सकता है, कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और क्या ये आपकी एप्लीकेशन में मदद करेगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। अब हम सब के पास कोई ऐसे बिजनेस प्लान हमेशा होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत इन द सेंस आपका लेबर डायरेक्टली रिक्वायर्ड होता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप कैपिटल की बात करें, तो अगर आप फिश फार्म शुरू करने को जा रहे हैं, यू विल ऑब्वियसली नीड ए टन ऑफ कैपिटल फॉर बोथ द लैंड एंड द एक्सपर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू हायर। और उसके अलावा अगर आप लेबर इंटेंसिव की बात करें, तो दिस कुड बी ए कुकिंग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी दिस वॉज डिलाइट्स, के उसके अंदर मैंने खुद से रेसिपीज़ बनाई थी, और रेसिपीज़ ऑनलाइन ऑफ कोर्स रिसर्च करके बना के, देन यू हैड टू डायरेक्टली बी इन्वॉल्व विद इन द कुकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस विच वाज वेरी लॉन्ग। और उस वजह से सिंस आई डिडंट हैव द कैपिटल और द time to give to labor at that particular point in time, I shifted over to my other business plans which were A more interesting and B I felt कि उस टाइम पे ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो इसके अंदर मेरी रिकमेंडेशंस आपके लिए काफ़ी सारी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रेकमेंड कि आप कोई ऐसा बिजनेस या ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसके अंदर आपके पास पहले से एक्सपर्टीज़ हो। तो फॉर एग्जांपल जब मैं कलम शुरू कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं जो वेबसाइट है उसको खुद से डेवलप कर सकता हूँ, सिंस आई हैड एक्सपीरियंस बिल्डिंग वेबसाइट्स बिफोर हैंड। और उसकी फंक्शनैलिटी डिज़ाइन इज समथिंग दैट आई लर्नड ओवर टाइम ऑन हाउ टू डू एंड हाउ टू डू वेल। और उसके अलावा मुझे ये अंदाज़ा था कि जो उसके पहले रनिंग एड्स होंगे, उसकी मार्केटिंग होगी, दैट बी समथिंग दैट आई ऑल्सो बी एबल टू डू, बिकॉज इससे पहले मेरे बिजनेसेस के साथ एक्सपीरियंस रहे हुए और मैंने उनके एड्स भी बनाए हुए हैं और मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें इट वॉज समथिंग दैट आई डिड हैव एक्सपीरियंस विद इन। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स थे, कैंपेन थी, इट वॉज समथिंग दैट आई ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस इन। सो आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर जो मुझे अदरवाइज कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता, इट्स समथिंग दैट करंटली आई कैन हैंडल माई सेल्फ। तो मैंने वो सारी जो चीज़ें थी आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन दम। तो मुझे पहले वेबसाइट बनाने का अंदाज़ा था, मैंने डोमेन ले ली, मैंने होस्टिंग ले ली, आई स्टार्टेड बिल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट एंड ऑल ऑफ दैट डिडंट कॉस्ट इवन अ डाइम टू द बिजनेस अदर देन द डोमेन एंड द होस्टिंग, जो उस वक्त सारा प्रोसेस चल रहा था, एंड ऑफ कोर्स द सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके अलावा नॉट ए डाइम वॉज टेकन अवे फ्रॉम द बिजनेस। इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि आप स्टैंडर्ड कमीशन मॉडल रन कर लें अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड कमीशन बेस्ड मॉडल रन करते हैं, योर एम्प्लॉयज़ विल ओनली बी पेड इफ़ दे इंट्रोड्यूस अ सेल इनटू द बिजनेस। तो आपको उनके वेजेस और सैलरीज के बारे में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और शुरू में एट द वेरी बिगिनिंग, although it can be tricky, it can also be very beneficial for the business। अब एक बात आप लोग ने यहाँ पर याद रखनी है, और वो ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि you don't have the skills or particular expertise to start the business that you want to, all you have to realize is that whatever I've told you about is something that I've built over a course of 5 years or so, maybe even more। ये जो skills हैं, these are skills that you accumulate over time। और अगर आपको skills के बारे में टेंशन है, you don't need to worry at all, because आपको अभी बस शुरुआत करनी है, and as you slowly build you'll get better and better, and inshallah at one point in time you'll have enough expertise to lead that part of your business yourself। मैंने ये बात अपने Instagram पे भी की थी और मैं यहाँ भी करूँगा, क्योंकि ये इतनी ही अहम है। आपके एक एंटरप्रेन्योर होते हुए जो सबसे अहम एबिलिटी है ना, मेरे ख्याल से वो है बहादुरी। आप अगर पूरी ज़िंदगी लगा देंगे अपनी लोगों को अपने आइडियाज़ बताते हुए, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, और अपनी बातों पे अमल नहीं करेंगे, नहीं करना पसंद करेंगे, तो आप पूरी ज़िंदगी बस अपने ख्यालात का इजहार ही करते रह जाएंगे और वो जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम है उसके अंदर फंस जाएंगे, फ्रॉम एकेडमिक्स टू जॉब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड टू बी ब्रेव। तो अब इसके अंदर
अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम लोगों को अपने आइडियाज़ बताते हैं ना, हम उनसे परमिशन ले रहे होते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू, क्योंकि ऑल्दो इट्स गुड टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड टेक देयर एडवाइस कि यार मेरी बात सुनो अहमद, कि क्या मुझे ये बिज़नेस आइडिया जो मैं लेकर जा रहा हूँ क्या मुझे फ़ायदा देगा, XYZ एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऑल्दो दैट्स गुड, बट एट द सेम टाइम आपको उनका अनबायस्ड रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा. और इसके पीछे वजह यह है कि उनके अपने खौफ भी होंगे, उनकी रिकमेंडेशन के अंदर आपके लिए क्रीप अप करेंगे, विच इज़ नॉट गुड. तो इसीलिए आपने हमेशा दिलेरी का इजहार करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर जितना भी मुश्किल टास्क लग रहा हो, इफ़ यू सी सक्सेस विद इन इट, गो टूवर्ड्स इट. एंड आप एज ए स्टूडेंट, दिस इज़ प्राइम टाइम टू डू ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आपके ऊपर करंटली ज़्यादा डिपेंडेंट्स नहीं होते. आपके पास ना बीवी बच्चे ना अम्मी अबू, आपको ज़्यादातर यू डोंट हैव ए टन ऑफ डिपेंडेंट्स, सो यू कैन अफोर्ड टू गो आउट, टेक अ रिस्क एंड नॉट अफोर्ड टू मैनी कैजुअलिटीज़ अलॉन्ग द वे, राइट. तो दिस इज़ वाई आई रिकमेंड यू टू बी एज ब्रेव एंड एज रिस्क टेकिंग यानी ऑडेशियस एज यू कैन. और मेरे ख्याल से एक दफ़ा आप खौफ का सामना करना शुरू कर देते हैं तो आप कामयाबी की राह पर इंशाल्लाह उतर ही आते हैं. अब एक बहुत ही रेयर एबिलिटी जो कि मेरे ख्याल से हमेशा कामयाबी के साथ लेना देना रखती है, वो है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी यानी तब काम करना जब आपके लिए या तो बहुत मुश्किल हो या फिर आप उस वक्त आपका दिल ही ना कर रहा हो वो काम करने का. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन आपका जिम जाने का दिल नहीं कर रहा, you still go because it's good for you and you have to keep up a routine. That is consistency. अब मैंने ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी के कई फ़वाइद देखे और इसके अंदर से एक तो मैं डेटा के ज़रिए प्रूव कर सकता हूँ, जो कि मैंने अपने आंखों देखा हाल वहाँ पर मेरे सामने हुआ था, और वो यूट्यूब के अंदर जो सब्सक्राइबर्स ब्लो अप किए थे. अब मैंने अपनी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो 2 साल पहले पोस्ट करना शुरू की थी और तब मैं बिल्कुल इनकंसिस्टेंट था. 1 महीने में 1 लगा दी, 2 महीने में 1 लगा दी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट. बट मैंने एक दफ़ा तय किया अगस्त में कि अब मैंने हर हफ्ते एट द वेरी लीस्ट 2 या 1 एट द वेरी लीस्ट 1 तो पोस्ट करनी है वीडियो, राइट. उसके बाद से मैंने ग्रोथ नोटिस करना शुरू कर दी एंड विद इन लेस देन 2 months फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स, क्योंकि मेरी उस वक्त जब मैं इनकंसिस्टेंट था आई हैड वेरी लिटिल सब्सक्राइबर्स एंड इवन लेसर व्यूज. और उसके बाद व्हेन आई बिकेम कंसिस्टेंट within 2 months, I believe this was September 21st around about, या फिर late September somewhere there, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर गए एंड वी एक्सपोनेंशियली ग्रो. ये है मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी की ताकत, कि ऑल्दो आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रहा होता कि आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव कर रही है, यानी वीडियो एडिटिंग जो मैं कर रहा था उस वक्त, या फिर जो आपके वीडियोज़ हैं वो स्टैकअप कर रही हैं, यानी यू आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो सो दैट व्हेन द पीपल डू कम इन एंड दे स्टार्ट वॉचिंग योर वीडियोज़, they have other videos to watch as well and not just that one particular video which went viral. और इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कलम के जो सोशल्स थे, कलम की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, इट स्टार्टेड वे बैक, राइट, अराउंड फरवरी, अराउंड मार्च, मे बी इवन बिफोर दैट. उसकी प्लानिंग उससे भी पहले हुई थी एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एवरी सिंगल डे और एवरी अदर डे टू बी कंसिस्टेंट एंड टू शो कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहे हैं. और जो कलम की सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं, दे आर ऑल्सो relatively consistent where within 1 week we have at least 2 posts going up. और यही मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने भी सोशल्स पे एंड इट्स शोन दैट दिस रिजल्ट्स इन वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ. अब एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है और वो ये है कि कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनता, और अगर बनता भी है, ऑफ कोर्स इन दिस डे एंड एज इट इज़ पॉसिबल टू गो वायरल. जैसे वो पारी हो रही है वाली लड़की जो थी, शी वेंट वायरल एंड दैट्स गुड फॉर हर, सुभान अल्लाह. आई लाइक फॉर दैट टू हैपन टू यू एज वेल, बट इट्स वेरी रेयर. उससे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप मेहनत करें और उसके अलावा उम्मीद रखनी है, इवन इफ you're not getting views or you're not getting sales, you need to keep up the pace. You don't back down, inshallah, and you'll be successful as well. But for now, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और until next time, take care, stay fit, अल्लाह हाफ़िज़.